Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। मतलब कि इस वीडियो लेक्चर में खास करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को खत्म सॉल्व करने के बाद ये जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। मतलब सर खत्म हो जाने वाला है, मतलब कि चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या तो वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हो, सारे के सारे इसी वीडियो के साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आखिरी का एक्सरसाइज का आखिरी का 2 सवाल है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सर 15 से ही तो स्टार्ट करना था। हाँ वही है, वही बात है। तो सर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को कहा क्या रहा है, लिखा हुआ है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ओके, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, आपको वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं लेंथ के और ब्रेथ के, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, L/B होता है, हमें पता है। ठीक है, आपको पता है, उसका काम आगे आएगा। फिलहाल आपको एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है। तो सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि आपको एरिया दे क्या रखा है, या कोई नंबर दे रखा है, या तो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है। तो सर एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन किस तरह का है बताओ तो सर देखने से ही लग रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ बात तो सही है। और आपको पता है जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे एक मेथड पे ही सॉल्व होते हैं, या तो मेरे को फैक्टराइज होते हैं। वो मेथड क्या है, वो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसे भी हम उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हाँ मुझे पता है आपको वो मेथड अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सवाल हम लोग उस पर कर चुके हैं, उस मेथड पे कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको आता है। आखिरी सवाल है, आराम से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है सर, इसको हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। जब भी हम लोग मिडिल टर्म स्पीड से फैक्टराइज करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट में जो होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ तो काफ़ी वक्त यहाँ पे एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे ए है, चलिए कोई बात नहीं। तो कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर जो कि 25 है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से जो कि 12 है सर। और हमेशा साइन आपको देखना है, इसका भी और इसका भी, दोनों पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इंटू करना है, हम लोग इंटू करेंगे। ठीक है, 5 टू 10 0 1, 2 4 5, 5 1 5, 2 1 2, 0 0 3। आप लोग देख लो कि इसे इसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर हमें प्राप्त हुआ। सर वो नंबर क्या है, वो नंबर 300 है। उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको गुना करने पे सर 300 आवे। मैंने क्या कहा, आपको ऐसे दो नंबर्स प्राप्त करने हैं, निकालने हैं, जिसको गुना करने पे 300 आवे और प्लस माइनस करने पे माइनस का 35 आवे। कर लोगे, ढूंढ लोगे? हाँ सर ढूंढ लेंगे। तो क्या ये दुनिया जहान में इतना नंबर है, सब में हम ढूंढते रहें क्या वो दो नंबर? नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको ऐसा भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया हुआ था वो नंबर कहाँ से आप लोग ढूंढ सकते हो, वैसे के वैसे दो नंबर्स। तो जो जिस नंबर की हेल्प से आपको वो नंबर्स मिलेंगे वो है 300। मतलब कि जो भी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आता है ना, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लोगे साइड में। ये मैं जितना वर्क कर रहा हूँ सारा रफ वर्क है, आप बगल में कर लो या तो रफ में कर लो, बात बरोबर है। ठीक ना, लेकिन सवाल के नीचे मत करना। तो 2 से लगाते हैं 150, 2 से लगाते हैं 75, 3 से लगाते हैं 25, 5 से लगाते हैं 25, 5 1 5। तो सर ये कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं 300 के फैक्टर्स। तो आपको बस इन्हीं नंबर्स पे ध्यान देना है, 2 2 3 5 5। ये कुछ नंबर्स है, स्पेशली ये नंबर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ साइड में। अभी हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हुआ नहीं है, हमने सोल्यूशन का एक लाइन भी नहीं लिखा है यहाँ पे। हम लोग अभी रफ वर्क कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है ना। हाँ सर ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनसे आपको दो नंबर्स खोज के निकालने हैं, जो कि इसमें हम लोग पुट करेंगे, जिससे गुना करने पे 300 आवे और प्लस माइनस करने पे माइनस का 35 आवे। तो ठीक है सर, ठीक है। तो देखते हैं। आप दो तीन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो साथ में ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि बस पाँच पाँच ही ले सकते हो, ऐसा नहीं। मतलब या तो अकेला नहीं, साथ में प्रोडक्ट ले सकते हो आप, है ना। तो ठीक है सर, हम लेते हैं, एक काम करते हैं, 5 3 का प्रोडक्ट लेते हैं जो कि 15 आएगा। अब बाकी नंबर्स बच गया तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये ले लेते हैं। ठीक है, 20 ले लेते हैं, 20 और 15 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। हाँ सर ठीक है। सर ये दो एक्स्ट्रा लिखा गया, इसे आप रब कर दीजिए। यहाँ पे दो ही दो है, हमने तीन दो ले रखा था, ठीक ना। हाँ तो देखो,
हमने 15 नंबर्स निकाला इसी नंबर्स में से, इसको मल्टीप्लाई कर 15 आया, और जो बाकी था उसको मल्टीप्लाई करके 20 निकाला। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही नंबर ऐसा ही निकल सकता है, और काफ़ी नंबर्स निकल सकते हैं इसमें से, लेकिन आपको खोज के निकालने हैं इन्हीं सब नंबर्स में से वो एक नंबर होगा। तो ठीक है, 20, 20 और 50, ठीक है। अब 20 या 50 कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा वो आपको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? तो आपको गुना करने से 300 आना चाहिए। तो ठीक है सर, गुना करने से 300 आएगा कि हम लोग चेक कर लेते हैं 20 को और 50 को। हाँ सर, गुना करने से तो 300 आ रहा है। तो दोनों को अगर पॉजिटिव ही लेते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? दोनों को अगर पॉजिटिव ही लें तो कोई दिक्कत है क्या? सर यहाँ पे गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसको प्लस या माइनस करेंगे, कहने का मतलब 20 जोड़ 15 करेंगे तो 35 निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 35 है। तो ठीक है, इन दोनों को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि जब दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। तो ठीक है, अब हमारे पास कौन से नंबर्स हो गए? -20 और -15। इसको सॉल्व करेंगे तो -35 ही आने वाला है। देख लो, मतलब कि ऐसे -20 और -15 ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढ के निकाले हैं जिनका मल्टीप्लाई प्लस का 300 है और प्लस माइनस करने से 35 आ रहा है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अगर ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट 2.4 के क्वेश्चन नंबर 15 पे आके ये सवाल देख रहे तो हो सकता है उसे समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि इससे पहले वो लोग नहीं देखें कि सर किस तरह का ये प्रोसेस है। छोटा सवाल होता है तो उसमें प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं होता है, तो खुद से ही सोच लेता है कि ऐसे ऐसे दो नंबर कौन से हैं। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं। ये दोनों नंबर्स निकल के आएंगे। अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। 25a² को 25a² ही लिखेंगे। -35a को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये पार्ट में और ये पार्ट में, मतलब कि माइनस का 20a लिख सकते हैं और माइनस का 15a लिख सकते हैं। मतलब कि सर -35a को हमने ये लिखा तो कोई गलती किया क्या? एक बार देख लो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। -20 है और -15 जब सॉल्व करोगे तो -35a ही आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये लाइन रब कर दूँ, प्लस का 12 है, आप लोग लिख दोगे। अब आपको पता है हम लोग फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं, देन अगले के 2 में कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन दिख रहा है एक 5। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स लो जो कि दोनों को काट दे पूरा पूरी। मैंने क्या कहा? कॉमन लेने का मतलब है ऐसे दो नंबर्स लो जो कि वो दोनों नंबर को पूरा पूरी काट दे। तो ठीक है, 5 इसको भी काट देगा अच्छा से और इसको भी काट देगा, और दोनों में ए। ठीक है, हाँ। अगर सर a² ले लेते तो क्या होता? ठीक है, आप अगर a² ले लेते तो ये तो काट लेते, पर इसको कैसे काटते? इसलिए छोटा से छोटे नंबर लो जो कि दोनों को दोनों काट दे, चाहे वो नंबर्स में हो चाहे वेरिएबल्स में हो। वेरिएबल्स में जो कम पावर वाला वेरिएबल है हमेशा वही चूज करना। यहाँ पे इसका पावर 2 था, यहाँ पे 1 था, तो हमने कम वाला ही चूज किया है। इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा 25, और a² नीचे में a है तो a टाइम्स में कट जाएगा। माइनस का प्लस माइनस माइनस दोगे, 5 से काटोगे 4 टाइम्स में 20, a से गया बाहर माइनस। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है सर 3, ब्रैकेट लगाओ, माइनस माइनस प्लस जो कि लिखते नहीं है। 3 से काटेंगे 5 मतलब 15 लगेगा और ए बच जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ आ गया, हाँ सर आ गया। फिर से हमारे पास दो टर्म निकल के आ गया, एक ये टर्म और ये टर्म। अब इन दोनों से फिर से कॉमन लेने वाले हैं, तो कॉमन एक ही चीज़ हमको दिख रहा है, 5a-4 और 5a-4। ठीक है सर, तो दोनों में से 5a-4 हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इसमें से अगर ये हटाएंगे तो 5a बचेगा। या तो मैं कहूँ इससे ये डिवाइड देंगे, इससे ये टर्म में डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरी निकल जाएगा और ये बच जाएगा जो लिख दिया हमने। प्लस माइनस माइनस दोगे, इससे ये पूरा हटा दोगे, बचेगा 3। देख रहे हो? तो सर हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया, हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया, है ना? तो देख लो सर आंसर हो गया क्या? नहीं, अभी सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। आपको एक बात मालूम है कि एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब कि दो नंबर है प्रोडक्ट में, जो कि पहला लेंथ है दूसरा ब्रेथ है, और आपको बोला था पॉसिबल एक्सप्रेशंस देने के लिए लेंथ और ब्रेथ का। तो समझो एरिया बराबर ये निकल के आया है, जिसमें से या तो लेंथ ये हो सकता है, या तो लेंथ ये भी हो सकता है, या तो ब्रेथ ये हो सकता है, या तो ब्रेथ ये भी हो सकता है। कोई कुछ फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसको लेंथ ले लेंगे, इसको ब्रेथ ले लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इसको लेंथ ले लेंगे, इसको ब्रेथ ले लेंगे। तो आपको क्या लिखना है कि सर वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड
ब्रेथ बराबर, इसको हमने लेंथ ले लिया 5a-4 को, कॉमा इसको हमने ब्रेथ ले लिया 5a-3। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उन सबों में से एक एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है जो कि हमने लेंथ इसको माना, ब्रेथ इसको माना। तो ऐसे करके लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और ये भी सेम तरह का सवाल है, इसी इसी तरह से ये भी सॉल्व होने। मुझे पता है काफ़ी लंबे ये वीडियो हो गए हैं, पर आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। थोड़ा लेंदी सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे हम लोग मूव करते हैं। इसे आप समझो ठीक से, इसको रफ कर दूँ, इसे आप सवाल में नहीं लिख लेना, ये रफ पार्ट है, मैं उसको रफ कर दूँ, जिसके वजह से ये सवाल थोड़ा आप सबको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट ये हार्ड है नहीं। असल में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करते हो तब ये समझ में आता है अच्छे तरीके से। अगर नहीं करोगे तो ये हार्ड ही लगने वाला है और कुछ नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, लक्ष्मण रेखा कायम रहेगा हमारा। एरिया ये दिया हुआ, यहाँ से भी लेंथ ब्रेथ निकालना है, सेम है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और हमको मालूम है इसका दो सॉल्यूशन निकल के आएगा, दो फैक्टर निकल के आएगा। क्यों सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2 होता है, और जितने डिग्री होते हैं उतने फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ। ठीक है सर, रफ प्रोसेस साइड में चालू कर लेते हैं। सोल्यूशन चालू यहाँ से होगा हमारा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 35 है, और कांस्टेंट टर्म जो कि -12 है। अभी माइनस को हटा दो, आखिरी में हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे तब लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 0 1 3 2 6 1 7 5 3 1 3 0 2 420 कितना है 420, क्योंकि -12 था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सोल्यूशन हमारा कौन चीज़ में आएगा, माइनस में, है ना। जब इंटू करते हो तो साइन का भी इंटू होता है, ये प्लस में था ये माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस में ही हमारा प्रोडक्ट आने वाला है ना। तो -420 एक ऐसा नंबर आपके पास निकल के आया है जिसके हेल्प से आप दो ऐसे नंबर्स खोज के निकलने वाले हो, जिसको गुना करने पे माइनस का 420 आएगा और प्लस माइनस करने से माइनस का 13 आएगा, या तो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ वाई आएगा, है ना। हाँ सर ठीक है, तो यहाँ भी नंबर थोड़ा बड़ा है, तो 420 का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, या तो मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर मत निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना, है ना। दोनों में फ़र्क है, फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में फ़र्क है। ठीक है, 2 से लगाओ, 2 3 4, 2 1 2 0, 2 1 2 0 2 5 3 3 9 3 5 15 35 5 7 जा 7 1 जा। तो आपके पास ये नंबर्स निकल के आए। वो नंबर्स क्या है मैं साफ साफ आपको बता दूँ, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अगर यहाँ पे छोटा नंबर आता ना मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग यहाँ पे ये इस नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं निकालते हैं। तब तो हम लोग दिमाग में सोचते हैं कि सर क्या होने वाला है वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आवे और प्लस माइनस करने से ये आवे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टर निकालना बनता है। अगर नहीं करोगे तो वो दो नंबर ढूंढते रह जाओगे, और सवाल का सवाल तो वो तो बनेगा ही नहीं, समय अलग चला जाएगा एग्जाम में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोडक्ट कर लिया, निकला माइनस का 420। अब 420 का हमने फैक्टर निकाल लिया, तो ये सारे नंबर्स हमारे पास निकल के आए हैं। अब इन सारे नंबर्स में से आपको दो नंबर्स निकालने हैं, जिसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 420 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 13 आएगा, है ना। ठीक है, तो वो जो दो नंबर हम लोग ढूंढेंगे वो ऐसा नहीं है कि एक अकेला नंबर ही दे सकता है, 2-3 नंबर का हम लोग साथ में प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे 2 नंबर का ले सकते हैं चाहे 3 नंबर का लो, लेकिन इन्हीं नंबर्स में से तुम लेना, है ना। तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, 3 और 5 का प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि 15 आएगा, और 7 का, 2 का और 2 कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 15 को एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स निकाल के हमने निकाल दिया 28 और 15। इसका साइन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, अभी साइन डिसाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे डिसाइड, देख लो। आपको यहाँ पे क्या लाना है, प्लस माइनस करके 13 लाना है, तो ठीक है, 28 में से 15 को माइनस कर दोगे तो 13 निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको इंटू करने पे माइनस का 420 भी तो आना चाहिए। हाँ सर वो तो आना चाहिए। तो क्या चीज़ अगर हम आपको नेगेटिव रखें जो कि माइनस का 420 आएगा, तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग 28 पॉजिटिव रख लेते हैं और 15 को नेगेटिव रख लेते हैं, कोई दिक्कत। 28 को पॉजिटिव रख लेते हैं, 15 को नेगेटिव रख लेते हैं। तो देखो 28 को और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आता है क्या, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं।
हाँ सर 420 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस में आंसर देगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस में आएगा। अब देखो तो ये प्लस का 28 है और ये माइनस का 15 है, इसको सॉल्व करो तो सर 13 निकल के आ रहा है, आ गया 13। मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढ लिया हमने जिसको प्रोडक्ट करने पे माइनस का 420 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे, प्लस माइनस करने का मेरा मतलब क्या है, जो नंबर जिस साइन के साथ है उस साइन के साथ ही लिखोगे। तो प्लस के साथ था, ये माइनस के साथ था, हमने लिखा और जो सॉल्व होकर निकला वो 13 आया, जो कि हमारा ये निकल गया। तो ठीक है, दो नंबर हमने ऐसे निकाल लिए। अब ये रफ पार्ट को मैं रफ भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको मैं रफ भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये किस तरह से निकला, हमने फर्स्ट सवाल किया, हो सकता है आपको तभी समझ में नहीं आया हो, हमने फिर सेकंड सवाल किया तब हो सकता है आपको समझ में भी आया होगा, है ना। थोड़ा सा समझ में तो आया ही होगा, है ना। तो ठीक है सर, आगे बढ़ लेते हैं। तो ओके, तो इसको लिखते हैं 35 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। अब -13 y को दो नंबर में स्प्लिट करके लिखना है। मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले को स्प्लिट करना होता है, इसलिए हमने इतना प्रपंच किया है ना। तो ठीक है सर, बीच वाले को तोड़ के ये दोनों नंबर से हम लोग लिख सकते हैं। इन बीच वाले के साथ y भी है तो इन दोनों के साथ हम y दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, प्लस का 28 y और माइनस का 15 y, वही नहीं लिखा हुआ, प्लस का 28 माइनस का 15। हाँ सर, मतलब कि इसको तोड़ के हमने ये लिखा, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यही 13 y ही निकल के आएगा, है ना। हाँ सर ठीक, मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है। माइनस का 12 है, देख दो। अब देखो, कॉमन होने वाला है तो कॉमन ले लो, नहीं होने वाला है तो मत लो। देखो होगा कि नहीं कॉमन, तो सर होने वाला है इसमें सर 7 कॉमन हो जाएगा हमारा। ओके हाँ हाँ ठीक है, और वाई कॉमन ले लेते हैं तो कटेंगे 7 5 ज़ा 35, वाई स्क्वायर से वाई गया, प्लस 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 दोगे 7 4 ज़ा 28, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का साइन दोगे यहाँ पे सर कॉमन 3 आ जाएगा, वाई एक ही में है तो कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वैसे चीज़ होते हैं जो कि सर दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, और ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि दोनों को आसानी से काट दे। तो 3 एक ऐसा डिजिट है जो कि दोनों नंबर्स को आसानी से काट देगा। इसके अलावा और कोई आपको लग रहा है, बताओ। सर नहीं लग रहा है तो देख लो यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस जो कि लिखते नहीं हैं, 3 5 ज़ा 15, वाई रह गया तो दे दो, माइनस माइनस प्लस दे दो, 3 चौके 12, ठीक। अब फिर से हमारे पास दो टर्म निकल के आ चुका है। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेने वाले, तो देख ही रहे आपको सर, ये बच गया और ये बच गया, दोनों में कॉमन ले गया, तो 5y प्लस 4 कॉमन है। अब इससे इस पूरे में डिवाइड देंगे तो इससे ये पूरा पूरा निकल जाएगा, तो 7y बचेगा, ठीक है। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, दिख रहा है। हाँ, तो सर हमारे दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं जिन्हें हमें ज़रूरत था निकालने के लिए। तो ये जो रफ पार्ट है मैं उसको रफ कर दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट बगल में लिखते हैं, काफ़ी नहीं भी लिखते हैं। नहीं लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लिख दोगे तो थोड़ा सा हैवी दिखता है, थोड़ा सा गैदरिंग में दिखता है कि हाँ ये जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत गैदरिंग में है ना। तो देख लो हमारे पास एरिया निकल के आ गया अब दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है L/B, तो L ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, B ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशंस हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सेम वर्ड लिखेंगे कि वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर, लेंथ हम इसको मान लेते हैं 5y प्लस 4 और ब्रेथ हम इसको मान लेते हैं 7y माइनस 3। हो सकता है कहीं बच्चे लेंथ इसे मान ले और ब्रेथ इसे मान ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन सीखना था जो कि हमने लिख दिया, बात खत्म है। तो सर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं आखिरी सवाल इस चैप्टर का 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 और से भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ओके। हाँ सर ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में था आपको रेक्टेंगल के एरिया दे रखा था, आपको लेंथ ब्रेथ निकालना था, उसका पॉसिबल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्यूबाइड की डायमेंशंस निकालने हैं। तो आई थिंक आपको मालूम होंगे कि क्यूबाइड के डायमेंशन क्या होता है। हाँ सर हमें पता है क्यूबाइड के डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो ठीक है, इसे हम फैक्टराइज करने वाले हैं, और अगर तीन नंबर्स या तो तीन कुछ भी प्रोडक्ट में आ गया, उन्हीं में से एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा, क्योंकि हमारे क्यूब के डायमेंशन होंगे। तो ठीक है सर, इसे हम लोग फैक्टराइज कर लें, हाँ कर लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है,
लेकिन ये 2 टर्म वाला है, अगर 3 टर्म वाला रहता तो उस पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते थे धड़ल्ले से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, 2 टर्म ही है, तो इसमें हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ सर ठीक है। देखो तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो सर कॉमन 3 ले लो और दोनों में x ले लो, तो 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर से x कटेगा x टाइम में, प्लस माइनस माइनस दोगे, अब 3 से 4 मरते 12 कर दोगे, ठीक है ना, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो सर ये हमारे ये इतना ही फैक्टराइज होगा, इससे अधिक फैक्टराइज नहीं होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन लिखाएगा कि वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड बराबर, हमने ये लिखा हुआ है इसको हम 3 कॉमा, देखो इसमें कितने जो चीज़ लिखे हुए हैं, इसमें कितने थिंग्स हैं जो कि सर प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं। तो एक ये और एक ये और एक ये, 3 हैं जो कि आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ठीक है, हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं, 3 कॉमा एक्स कॉमा क्या लिखा हुआ है x-4, ये तीनों लिखा हुआ था जिन्हें हमने कॉमा ला के अलग अलग कर दिया। तो सर वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकता है क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए। तो सर ये हमारा लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है और ये हाइट हो सकता है किसी बच्चे को ये लेंथ लगे, ये ब्रेथ लगे और ये हाइट लगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको वन ऑफ द फॉलोइंग उनमें से एक पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने थे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस कर ले। हाँ सर कर लेते हैं। इसमें सर दिख रहा है ये भी क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल ही है और इसे भी हम मिडिल टर्म स्पीड से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जब भी ऐसा चीज़ आता है ना कि जिसमें अगर आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ सर है, तो अगर तीनों में कुछ कॉमन लेने वाला हो तो आप कॉमन लेके साइड कर लो। इससे क्या होगा ना कि जब आप मिडिल टर्म स्पीड से सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा गुना नहीं आएगा। तो ठीक है सर, कॉमन यहाँ पे तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ठीक है सर, कॉमन 4 दिख रहा है और तीनों में के है, के दिख रहा है, तो ये 4 के कॉमन ले लेंगे सब में से। तो अब इसको इससे डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, 4 से 3 मरतबे 12 कटेगा, के से के निकाल दो, वाई स्क्वायर बच गया, है ना। हाँ सर, प्लस का प्लस दोगे। अब 4 के से 8 के वाई में डिवाइड दोगे तो 4 2 ज़ा 8 होगा, के से के निकल गया, वाई बच गया, है ना। हाँ सर ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 से 5 में तो 20 और के से के कट गया, ये बच गया। तो 4 के बाहर में रह गया और अंदर में ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट की मदद से हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं ना। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या प्रोसेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले, ये हमारा रफ पार्ट होगा। तो 3 गुने -5 इंटू करके सर आया -15। और आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको इंटू करने पे -15 आवे और प्लस माइनस करने से 2 आवे। तो क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, जैसा कि मैंने कहा था छोटा सा नंबर आता है तो प्राइम फैक्टर नहीं निकालते, हम लोग मन से ही सोच लेते हैं। तो देखो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं जिसको इंटू करने पे -15 आवे। तो सर हम लोग ले सकते हैं 5 और 3, लेकिन अभी तक इसका साइन डिसाइड नहीं हुआ, साइन कहाँ से होगा डिसाइड। तो देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस, सर यहाँ प्लस है, मतलब कि हमको प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो 2 कैसे आएगा, जब 5 में से 3 घटाएंगे तभी ना 2 आएगा, कहाँ से आएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, उसको निगेटिव कर लो। देखो तो अब 5 दिया 15 और प्लस माइनस माइनस, तो इंटू करने पे -15 आ रहा है, और जब हम लिखे 5 -3 का -3 और सॉल्व कर दिए तो 2 आ रहा है, जो कि यहाँ है हमारा 2। ठीक है, तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे -15 आ रहा हो और प्लस माइनस करने से 2 आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग पुट करने देने वाले हैं। +2y को हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस का 5y माइनस का 3y, इसके जगह पे हमने ये लिखा, देख लो एक बार, 5y में से 3y अगर जाएगा तो 2y ही बचेगा, है ना। माइनस का 5 है तो दे दो, बराबर 4 के। अब इन दोनों में से कॉमन लो, फिर इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है सर y, ठीक है, y से यहाँ पे 3 आखिरी कांस्टेंट है, बच जाएगा, y से इसको उड़ाओगे y टाइम्स में उड़ेगा, प्लस का प्लस दोगे, यहाँ से y कैंसिल 5 बचेगा, माइनस दोगे। इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो कॉमन 1 होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस जो लिखते नहीं हैं, 3y दे दो, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, हाँ ये मैं लाइन रब कर दूँ, नहीं तो कुछ स्टूडेंट समझेंगे डिवाइड लिखा हुआ 4 के। ठीक है, अब दो टर्म फिर से हो गया, तो इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है 3y -5, तो ठीक है लेते हैं 3y -5,
इससे ये उड़ाएंगे तो आपका y बचेगा, माइनस को माइनस दोगे, इससे ये उड़ाओगे तो 1 बचेगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो देख लो, हमने इसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके ये जो हमारे 3 नंबर्स जो कि आपको प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं वो निकल के आ गए, या तो मैं कहूँ 3 एक्सप्रेशंस निकल के आ गए जो कि लिखे हुए हैं। अब इन्हें हमें अलग अलग करना है। आपको पता है कि क्यूबाइड का डायमेंशन 3 ही होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसको 3 अलग अलग करेंगे। ये हमको पता है ये 4 अलग अलग हो सकता है, कॉमा हम यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, और ये दोनों तो है ही, लेकिन 4 नहीं करना है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट ही होना है। तो इसको लेंथ समझ लेना, इसको ब्रेथ, इसको हाइट। ये वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन होने वाला है हमारा। तो लिखोगे यहाँ पे वही सेम लाइन दोहराओगे, वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ क्यूबाइड बराबर, अरे भाई ये लाइन को यहाँ पे लिख लेना, दोबारा क्यों मेहनत करवा रहे हम, है ना, बराबर क्या आएगा। तो ठीक है सर, 4k लिखेंगे, कॉमा लगा देना, एक 3y माइनस 5, फिर कॉमा लगा देना, फिर y माइनस 1। ये 3 हमारे लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गए, या तो मैं कहूँ डायमेंशन हो गया क्यूबाइड का। 3 एक्सप्रेशंस आ चुका है। ये लाइन का मतलब, ये जो मैंने लाइन ऐसे खींच दिया है, इसका मतलब है ये दोनों लाइन यहाँ पे लिख देना आराम से। कोई दिक्कत होगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे चैप्टर 3 का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।